महादेव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक मेरे कुछ मित्रों ने अब क्या है, आप पब्लिक डोमेन में हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जितने लोग आपसे जुड़ते हैं वो आपका परिवार ही है। और परिवार के लोग जो हैं अपनी शंका का समाधान परिवार के जिस सदस्य से समझते हैं कि मिल पाएगा उससे बात करते हैं। बहुत सारे मेरे जो मित्रों का ये पूछना था कि हम ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं गुरुजी, और हम सबका ख्याल रखते हैं, पर कोई हमारा सम्मान नहीं करता, यश नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। अगर आप यश की चाह में किसी का सम्मान करोगे या किसी का काम करोगे तो शायद यश ना मिले। मैं ये नहीं कहता कि यश की चाहत रखना गलत है। काम की लिमिटेशन हो जाती है, उसकी एनर्जी जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एक निस्वार्थ भाव से आप काम करते हो तो उसका डायरेक्शन और उसकी ऊर्जा अलग रहती है। और एक आपका स्वार्थ है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं ये करता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ, तो उसकी दिशा ही चेंज हो जाती है, उसकी ऊर्जा अलग हो जाती है, आपकी ऊर्जा अलग हो जाती है उस काम को करने में। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मनुष्य बिना किसी चाहत के कोई काम कर ही नहीं पाता। ईश्वर की भक्ति भी करता है तो उसका ये स्वार्थ होता है कि मुझे ईश्वर से ये मिल जाए। और ईश्वर आपको तब तक कुछ नहीं देता जब तक आप निस्वार्थ भाव से उसकी भक्ति नहीं करते हैं, उसको समर्पित नहीं करते हैं। जब तक आप स्वयं जीवित रहते हैं, मैं बार बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ, तब तक ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है सम्मान करो। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ जाता है कभी, क्योंकि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा इतनी तेज़ी से ट्रैवल करती है कि वो इस बात का एहसास उस सामने वाले व्यक्ति को दिलाती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और वो भी आपके बारे में सोचना आरंभ कर देता है। इसे टेलीपैथी कहते हैं। तो जब आपकी सोचने की ऊर्जा जो है वो इतना जल्दी ट्रैवल करती है, तो आप सम्मान का अगर भाव रखोगे किसी के प्रति तो वो क्या ट्रैवल नहीं करेगा? क्या वो भाव उस तक पहुंचेगा नहीं? सारा खेल भावों का है। कुंडली में भी 12 भाव है, उन 12 भाव के 12 इमोशंस हैं। वो भी इमोशंस को भाव ही बोलते हैं। उनमें जो बैठे हुए ग्रह बैठ जाए तो उनके भी इमोशंस उसमें ऐड होते हैं, वो भी भाव ही बोलते हैं। सारा खेल भावों का है। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि कुत्ते के सामने आप मंत्र पढ़ते रहो, कितने भी शक्तिशाली मंत्र आप कहते हो पढ़ लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो पूंछ हिला के वो भी आ जाएगा। भाव बहुत जल्दी पढ़े जाते हैं। इसलिए आप सम्मान करना अलग बात है, सम्मान के भाव होना अलग बात है। आप निश्चित ही आप जिसका सम्मान करेंगे वो आपका सम्मान करेगा। इसलिए चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे संत हो, चाहे दुष्ट प्रवृत्ति का हो, चाहे नीच हो, आप सम्मान, आपका क्या घटता है सम्मान देने में? आपकी लेकिन भावना ये रहती है ये आदमी अच्छा नहीं है, मैं इसकी इज्जत नहीं करता, पर ये मेरी इज्जत करना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा हूँ। नहीं करेगा। आप अगर उसकी इज्जत करोगे, आप उसको सम्मान दोगे, बोला भैया चलो ठीक है, इंसान ने समझ इतनी दी है भगवान ने, तो बेचारा क्या करे, पर आइए भाई साहब, हे ईश्वर इसको सद्बुद्धि देना, इसका भला करना। ये ट्रैवल करता है, ये उस तक पहुँचता है। वो चाहे कितना ही बड़ा गुंडा हो, आपके सामने नतमस्तक होकर खड़ा रहे। और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभवित किया है।
बड़े बड़े महाबली जो हैं, बड़े बड़े गुंडे जो हैं, वो मेरे समक्ष ऐसे खड़े रहे, महाराज जी कैसे हैं आप? क्योंकि मेरा भाव समभाव था। मुझे उनके कार्यों से कोई लेना देना नहीं था। तो कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। मैं उनमें पचड़ों में क्यों पड़ूं, उसके कर्म उसके साथ, वो जो करेगा वो भरेगा। मैं क्या दे सकता हूं, मैं वो सोचूं। मेरे पास जो व्यक्ति आता है, मेरे भाव ये रहते हैं कि मैं उसे क्या दे दूं और कितना दे दूं। तो सामने वाले के भाव भी यही रहते हैं कि मैं इनको कितना दे दूं। अब जिसके पास जो है वो वही दे पाएगा, मेरे पास जो है वो मैं दे देता हूँ, उनके पास जो है वो दे देता। जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही ले पाएगा वो। मैं कितना भी ज्ञान किसी को दे दूं, लेकिन वो उतना ही ले पाएगा जितनी ईश्वर ने उसको ज़रूरत दी है। वो अपनी समझ का ज्ञान ले लेगा और चला जाएगा, बाकी वैसे का वैसे वहीं छोड़ के चला जाएगा। जब उसमें और समझ आएगी तो बाकी का ज्ञान कहीं इकट्ठा ढूंढना शुरू करेगा। और मैं भी उनसे उतना ही ले पाता हूँ जितनी मेरी आवश्यकता, जितना ज्ञान मुझे है, जितनी ईश्वर ने मुझे समझ दी है। मैं भी नहीं ले पाता, कोई नहीं ले पाता। ईश्वर जिसको जितनी समझ देता है वो उतना ही रिएक्ट कर पाता है। एक ही सिचुएशन आप 10 लोगों को डाल दो, वो 10 तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि 10 लोगों की समझ अलग अलग है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो कोई भी आदमी आपको कुछ भी समझे, अच्छा समझे बुरा समझे, आप उसका सम्मान करो, भाव सम्मान के रखो, तो आपको निश्चित ही वो सम्मान करेगा आपका। इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमें यश नहीं मिलता, हमें सम्मान नहीं मिलता, हम तो लोगों का भला ही करते हैं, आप में वो भाव नहीं। आप सम्मान, उनका सम्मान कीजिए, वो भाव रखिए, उनके भले के भाव रखिए, वो आपके भले के, आपके सम्मान के भाव रखेंगे। बाध्य है वो। किसी की वाणी कर्कश हो सकती है, किसी का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, बट सम्मान वो निश्चित करेगा अंतर्मन से। शायद बोल ना पाए, शायद वो कहे तो बहुत ही असभ्य शब्दों में और कर्कश शब्दों में कहे, बट वो अंतर्मन से सम्मान करेगा आपका। अगर आप उसका सम्मान करोगे, आप में सम्मान के भाव होंगे, ये निश्चित है। और ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है, अनुभवित की हुई बात है, देखी हुई बात। बहुत लोगों ने सम्मान किया, बहुत लोग, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे तो कौन जानता है भाई मुझे, पर मैं कई जगह जाता हूँ तो वहाँ लोग हाथ जोड़ के खड़े जाते हैं, महाराज जी प्रणाम। वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, पर मेरे भाव ट्रैवल करते हैं कि ईश्वर इनका भला करना है। और आप किसी के सामने विनम्र भाव से हाथ जोड़ोगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा भैया, आपका कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। आप सामने वाला आपको कुछ ना कुछ देगा हाथ जोड़ोगे तो। और हाथ जोड़ के आप कौन सी गलती कर रहे हैं, उसके अंदर भी तो भगवान बैठा है। ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरी चर्चा होती है तो आनंद बड़ा आता है। आंखें बंद होने लग गई अब। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन मेरे मित्रों ने मुझसे पूछा था कि सम्मान क्यों नहीं मिलता, सम्मान की बात थी, तो ये मेरा आकलन था भैया। आशा आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए। आनंद में रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, शाकाहारी बने, सात्विक बने। महादेव।